नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स नियम एक्ट 2020 में प्रस्तावित अमेंडमेंट पर टिप्पणियां कमेंट इनवाइट आमंत्रित किए हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इनवाइट किए हैं कमेंट्स। कितने तारीख को? 6 जुलाई 2021, मतलब अगले महीने। ये प्रपोज किए हैं अमेंडमेंट, मतलब ये बदलाव किसमें होने वाले हैं? जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अधिनियम ई कॉमर्स रूल 2020 है उसमें, जिसमें जो कि हमारा मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है हमारा, 1987 में एग्जिस्ट में आया था, अस्तित्व में आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987। उसके बाद पहली बार उसमें बदलाव हुए थे। कब? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में उसमें कुछ बदलाव अमेंडमेंट किए गए थे, जो कि अप्लाई कब हुआ था? 23 जुलाई 2020 से लागू हुआ था। अब इसमें फिर ई कॉमर्स का जो नियम है उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, जिससे क्या हो, उपभोक्ता कंज्यूमर को सरल हो जाए इसका यूज करना और उनके अधिकारों की रक्षा भी हो पाए। उसके लिए इसमें क्या किया गया है? इनवाइट किया गया है कमेंट्स के लिए, इसमें अमेंडमेंट के लिए। कब? 6 जुलाई 2021 को। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स अमेंडमेंट रूल 2021 आखिर है क्या? इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, जानते हैं। मंत्रालय को ई कॉमर्स इकोसिस्टम में चीटिंग, फ्रॉड की बहुत सारी लगातार कंप्लेन आ रही थी कंज्यूमर्स के द्वारा, और ई कॉमर्स नियमों में इसमें संशोधन का इसीलिए प्रस्ताव दिया गया है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स का जो हित है, कंज्यूमर्स का बेनिफिट होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स के बेनिफिट के साथ हेराफेरी हो रही है। मिनिस्ट्री ने एग्जिस्टिंग नियम, जो कि अभी भी जो नियम है उस पर कुछ बदलाव, मतलब कुछ चेंजेस का प्रस्ताव दिया है, इसकी बात कही है। अमेंडमेंट में क्या होगा? प्रस्तावित अमेंडमेंट का उद्देश्य क्या होगा? कंज्यूमर्स के हितों को प्रोटेक्ट करना, बचाना, और बाजार मार्केट में फ्री एंड फेयर कंपटीशन को इनकरेज करना, बढ़ावा देना है। और इसमें हम क्या प्रपोज करने वाले हैं चेंजेस को? मौजूदा नियमों में प्रस्तावित चेंजेस में एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होने वाली है। इसके अलावा क्रॉस सेलिंग शब्द और फ्लैश सेलिंग के संबंध में प्रस्तावित नियम शामिल किया गया है। क्रॉस सेलिंग क्या होती है? क्रॉस सेलिंग मतलब वो होती है कि जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, लैपटॉप परचेस करते हैं, उसके साथ हमें जो वहाँ सेल्समैन होते हैं उसके साथ साथ हमें बोलते हैं आप इसके साथ बैग ले लीजिए, या फिर कोई अदर एसेसरीज वो हमें वहाँ पर ऑफर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के साथ उसी से रिलेटेड कुछ ऑफर करेंगे वो, जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे। जैसे टीवी हम खरीदने गए, उसके साथ हमें जैसे हमने टीवी परचेस कर लिया, उसके बाद हमको वहाँ सेल्स वाला बंदा बोलेगा कि आप इसके साथ स्पीकर ले लीजिए जो कि बहुत बढ़िया रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस सेलिंग बोलेंगे। और फ्लैश सेल्स क्या होता है? फ्लैश सेल्स मतलब कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, मतलब जो कि बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जैसे ये फ्लिपकार्ट और अमेजन है, ये बिग बिलियन डेज लाती हैं कुछ दिनों के लिए। उसी टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? फ्लैश सेल्स पीरियड या फिर फ्लैश सेल्स कहा जाता है। तो प्रस्तावित अमेंडमेंट के अनुसार कोई भी ई कॉमर्स संस्था अपने प्लेटफॉर्म पर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब कोई भी गलत प्रचार को दिखा नहीं सकता, ना ही उसका प्रमोशन कर सकता है, ना ही उसको प्रमोट कर सकता है। इसकी अनुमति नहीं देगा, ना ही संस्था देगी और ना ही उस प्लेटफॉर्म को देना चाहिए। रूल्स रिगार्डिंग फ्लैश सेल्स के बारे में क्या रूल है? प्रस्तावित अमेंडमेंट पारंपरिक ई कॉमर्स फ्लैश सेल्स पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, बल्कि बैक टू बैक और फ्लैश सेल्स पर बैन लगा दिया गया है, जो कि कंज्यूमर्स चॉइस को सीमित करेगा। बेसिकली फ्लैश डील से कस्टमर को फ़ायदा होता है, मगर ये कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही रहता है। और अब यहाँ पर कस्टमर की चॉइस को भी सीमित कर दिया गया है।
इसको डिफाइन, कौन से टर्म को इसमें डिफाइन किया गया है? प्रस्तावित अमेंडमेंट के तहत क्रॉस सेलिंग, जैसा कि मैंने बताया, एक सामान के साथ अगर किसी और सामान को वो ऑफर कर रहे हैं तो इसको क्रॉस सेलिंग बोल देंगे हम। और फॉल बैक लाइबिलिटी फ्लैश सेल को शब्दों की गलत व्याख्या से बचने के लिए इनको प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया है कि आखिर यह वर्ड है क्या, इनका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। इन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 में डिफाइन, परिभाषित नहीं किया गया था। और नो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आप कोई भी गलत एडवर्टाइजमेंट प्रचार नहीं कर सकते। प्रस्तावित अमेंडमेंट के अनुसार ई कॉमर्स संस्थाओं को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की अनुमति नहीं मिलेगी, ना ही दिखाने की, ना ही उसको प्रमोट करने की, चाहे वह बिजनेस के दौरान हो या फिर प्लेटफॉर्म पर हो, या फिर अन्यथा ई कॉमर्स इकाइयाँ किसी भी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित नहीं करती हैं। मतलब इनको प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना करे, नहीं तो इनको बैन कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए। नहीं तो अगर ये ऐसा कंटिन्यू रखते हैं तो इनको परमानेंटली भी बैन किया जा सकता है ऐसा करने पर। जो डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी का ऑन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मैनेज करता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए एक मंच है, इसमें मार्केट प्लेस ई कॉमर्स इकाइयों पर सेल्स के लिए अपने गुड्स और सर्विसेज की पेशकश करने वाला सेलर शामिल नहीं होगा। इसके अलावा ई कॉमर्स संस्थाओं को खुद को भी प्रॉपरली रजिस्टर्ड करना होगा, जिससे क्या हो, फ्रॉड कम हो सके। और इसमें अपॉइंटमेंट भी होने वाला है नोडल ऑफिसर का। अमेंडमेंट में एक नोडल ऑफिसर या फिर अल्टरनेट सीनियर डेजिग्नेटेड की अपॉइंटमेंट का भी इसमें प्रस्ताव है। अधिकारी जो भारत का ही निवासी हो, इस अधिनियम के प्रावधानों या फिर उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के लिए सुनिश्चित करे। मतलब वो एक सुनिश्चित करे कि किसी भी बंदे के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। जैसे कोई कंप्लेन आए तो उस पर प्रॉपरली एक्शन भी हो, निष्पक्ष। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर की शिकायतों के निवारण के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है। यह एक्ट और रूल के प्रावधानों का इफेक्टिव पालन और ई कॉमर्स संस्थाओं पर शिकायत निवारण तंत्र को भी ये क्या करेगा, मजबूती प्रदान करने वाला है। और इससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है? प्रस्तावित अमेंडमेंट का एम क्या है? उपभोक्ता, व्यापारी और संघों के हितों को, मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, उनकी समस्याओं का समाधान है। इसका उद्देश्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ट्रांसपेरेंसी लाना, मतलब पारदर्शिता लाना, और रेगुलेटरी व्यवस्थाओं को मजबूत करना है। मतलब टोटली ये है कि अब कोई भी कस्टमर के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, इसके लिए बहुत ही सख्ती से ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो कंज्यूमर मिनिस्टर अभी हैं रिसेंटली, वो कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये डिटेल उनको भी मिल पाए। बेसिकली कॉन्सेप्ट टिकट को सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।